कैसा ये इश्क है। जिहान के जाते ही सब बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि सब लोग जानते थे उसके आगे किसी की नहीं चलती। सारा ने प्रीति की मॉम को नफरत से घुरा और चुपचाप अंदर चली गई, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो रहा था और वो अपनी बेटी को कैसे भी इन लोगों से दूर ले जाना चाहती थी। वहीं प्रीति अपनी मॉम और शिल्पा को घूरते हुए बोली, देखो शिल्पा, अब मैं आखिरी बार तुम्हें बता रही हूं, अगर तुमने सारा के साथ किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरी शादी में किसी भी तरह का कोई भी तमाशा हो। इतना कह के प्रीति चली गई थी। वहीं शिल्पा और प्रीति की मॉम एक दूसरे को देखने लगी थी। शिल्पा धीरे से बोली, ये लड़की कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं दिखा रही? और इसने आपसे कैसे बात करी आंटी? सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर जिहान क्यों नहीं निकालता इसको? शिल्पा की बात पे प्रीति की मॉम धीरे से बोली, अच्छा एक काम करो, फिलहाल तुम बिल्कुल शांत रहो। प्रीति के सामने कोई बात मत करना, मैं खुद देख लूंगी। मुझे कैसे इसको यहां से निकालना है। जिहान की आंखों में इसके लिए कुछ और है और ये बात मैं पता करके रहूंगी। तुम बस इंतजार करो। इतना कह के प्रीति की मॉम भी उसके पीछे चली गई थी। वहीं सारा अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। आखिर वो कैसे ये सब संभालेगी, और अगर संभाल भी ले तो किसकी मदद से यहां से निकलेगी? अभी उसमें दिमाग में यही चल रहा था जब अचानक ही उसको कुछ समझ आया और वो मुस्कुराते हुए बोली, एक माँ जब इतना दर्द झेल के एक नन्ही जान को दुनिया में ला सकती हूँ, तो क्या उसको बचाने के लिए मैं इस जिहान राठौर से नहीं लड़ सकती? नहीं, मुझे अब कुछ भी करके ये रिस्क लेना पड़ेगा। कल मेहंदी और उसके अगले दिन शादी, और शादी वाले दिन में अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कह के सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के उस हॉस्पिटल में जहां सारा ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उस है फ्लोर पे एक औरत मास्क पहने किसी को ढूंढ रही थी। औरत दिखने में अमीर घराने की थी। वो औरत धीरे से बोली, मुझे यहाँ की सीनियर डॉक्टर से मिलना है। उस औरत की बात पे वहाँ का स्टाफ उसको सीनियर डॉक्टर के रूम में ले गया था। वो औरत अपने मास्क को अच्छे से पहन के सीनियर डॉक्टर के पास गई और धीरे से बोली, आज से कुछ दिन पहले आपके हॉस्पिटल में सारा नाम की लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया था। मुझे उस बच्ची की सारी डिटेल सीसीटीवी हर एक चीज चाहिए बिल्कुल अभी। डॉक्टर गुस्से से बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन क्यों दूं आपको? और आप होती कौन है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगने वाली? जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, वो औरत अपना कार्ड आगे करते हुए बोली, अब कुछ कहना है? इतना कह के उस औरत ने बहुत सारे नोट उस डॉक्टर के आगे कर दिए थे। डॉक्टर धीरे से बोली, पर तभी वो औरत आराम से बोली, पर वर्क कुछ नहीं, ये पैसे तुम्हारी जुबान बंद करने के हैं। अब चुपचाप चल के दिखाओ। सब मुझे इतना कह के वो औरत डॉक्टर के साथ चली गई थी और फिर उस दिन की सारी सीसीटीवी और डिटेल्स उस औरत के हाथ में थी। वो औरत मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब वो लड़की ही अलियाना की माँ है और जिहान राठौर के साथ रात उसने है बिताई थी। ग्रेट, क्या न्यूज मिली है मुझे। वाओ। इतना कह के वो औरत गुस्से से बोलो, ये सब डिलीट कर दो। अभी और आगे से कोई भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले तो मुझे जरूर बताना, समझी तुम? वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर मेरा साथ दोगी तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। इतना कह के वो औरत सब कुछ लेके चली गई थी और डॉक्टर सुकून की सांस ले रही थी। 2 दिन बहुत आसानी से बीत गए थे। जिहान ने न अपनी मेहंदी अटेंड करी थी, न ही हल्दी। वहीं सारा ने भी कोशिश करी थी जिहान के सामने कम से कम आए, और जो प्लेन वो बना रही थी उसके लिए उसको जिहान से दूर भी रहना था, ताकि वो शैतान उसके अंदर चलते प्लेन के बारे में जरा भी ना समझ पाए। वहीं सारा को ये नहीं पता था वो शैतान है, एक बहुत बड़ा शैतान, जो उसकी जान लेने में एक पल नहीं लगाएगा, खासकर जब उसको पता चलेगा वो अलियाना को लेके भागने वाली है। अगली सुबह पूरा राठौर मेंशन सजा हुआ था। इस शादी में सिर्फ कुछ करीबी लोग आने वाले थे। आरोन और रियान भी आ गए थे। आरोन और रियान अलियाना को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रीति तो अपनी मेहंदी देख देख के खुश हो रही थी। वहीं शिल्पा और उसकी मॉम भी एकदम शांत थी। उनके दिमाग में भी काफी खतरनाक प्लान चल रहा था,
लेकिन सारा को बस अपनी बच्ची को यहाँ से दूर ले जाना था। उसने बड़ी जल्दबाजी में गोवा का टिकट कराया था और उसके पास फिलहाल इतने पैसे थे उसको गोवा में जाते ही घर मिल जाए। बस वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी और गोवा में रहकर वो अपना पासपोर्ट और बाकी चीजें बनवा के अमेरिका जाने का सोच रही थी ताकि उसकी बेटी और वो सुकून से जी सके। लेकिन वो शायद नहीं जानती थी जितना आसान वो सोच रही थी सब इतना आसान तो नहीं होने वाला था। सारा प्रीति को रेडी कर रही थी। प्रीति ने रेड लहंगा पहना था और वो सच में खूबसूरत लग रही थी। सारा ने काफी सिंपल सा सूट पहना था क्योंकि उसको फिलहाल कुछ और करना था। सारा को सोच में देख प्रीति धीरे से बोली, यार मैं मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। सारा, बस वो मेरे लिए काफी परेशान रहती हैं ना, वरना वो ऐसा कभी नहीं बोलती किसी को भी। प्रीति की बात पे सारा धीरे से बोली, कोई बात नहीं मैम, मुझे बुरा नहीं लगा। खैर आप चलिए, मंडप रेडी है, सब लोग आ गए होंगे, आप भी चलिए। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था। सारा भी हैरान थी। क्या सच में उसके साथ सब कुछ काफी अच्छा हो रहा था या सिर्फ ये एक साजिश थी? लेकिन सारा ने अपना दिमाग शांत करा और प्रीति को मंडप की तरफ ले गई। वहीं आरोन और रियान लगातार जिहान को छेड़ रहे थे। रियान हंसते हुए बोला, क्या यार जिहान, बड़ी जल्दी फैसला लिया तूने? वैसे तो शादी से कोसों दूर भागता था तू, और अब देखो कैसे हाँ भी कह दिया। वाह यार। रियान की बात पे जिहान, जो कि व्हाइट शेरवानी में कहर ढा रहा था, अपनी आंखें चारों तरफ करते हुए बोला, कुछ अजीब नहीं है? आरोन हैरानी से बोली, भाई तेरा गैंगस्टर वाला दिमाग तुझे कहीं एंजॉय भी नहीं करने देता। क्या सोच रहा है तू? क्या अजीब है? जिहान धीरे से बोला, मैं 2 दिनों से यहां प्रेजेंट नहीं था, किसी को फर्क नहीं पता। प्रीति सब देखने के बाद भी मुझसे शादी कर रही है। मेरी शादी से पहले सारा का घर जल गया और सबसे बड़ी बात, मेरी शादी कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं हो रही। आरोन हैरानी से बोला, क्या भाई, अब क्या बूढ़ा होके दूल्हा बनना है? ये सब छोड़, चल मंडप में बैठ। आरोन की बात पे जिहान कुछ सोच के मंडप में बैठ गया था। कुछ देर बाद प्रीति भी आ गई थी। अलियाना सर्वेंट के पास थी और अब सारा के दिमाग में अपने प्लेन को कामयाब करने की साजिश चल रही थी और उसने ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या सच में ये कोई साजिश है? आखिर कौन थी वो औरत? क्या सारा ले जाएगी अलियाना को? जिहान अलियाना के बराबर में जाके लेट गया था और कुछ देर बाद उसको भी नींद आ गई थी। अगली सुबह सारा की आंख खुली तो वो खुद को अनजान जगह देखकर चौंक गई थी। लेकिन फिर उसको कल रात की बातें याद आने लगी थी और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल अलियाना का आया था। सारा भागते हुए बाहर गई थी, लेकिन अलियाना ऊपर रूम में थी और जिहान ब्रेकफास्ट कर रहा था। सारा को देख के जिहान चौंका नहीं था। जिहान आराम से बोला, मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तुम्हारी जरूरत फिलहाल यही है, ऑफिस कुछ दिन रहने दो, अभी प्रीति आ जाएगी, तुम उसके साथ रहना। इतना कह के जिहान उठते हुए बोला, और मेरी बेटी से दूर रहना। जिहान की बात पे सारा चुप हो गई थी। अब उसने चुप रहने में भलाई जानी थी, क्योंकि जो वो सोच रही थी वो तो उसको ही पता था। जिहान उसको खामोश देख धीरे से बोला, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। जिहान की बात पे सारा हकलाते हुए बोली, ओक। जिहान किचन की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम वहां जाके ब्रेकफास्ट कर लो, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम दी से पूछ सकती हो। जिहान की बात पे सारा ना चाहते हुए भी चुप हो गई थी। जिहान कुछ देर सारा को घूरने के बाद चला गया था। वहीं सारा कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही, फिर किचन की तरफ मुड़ गई। सब सर्वेंट्स पहले तो उसको बुरी तरह घूरने लगी थी, उसके बाद धीरे से बोली, नई हो? सारा हकलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन सर्वेंट नहीं, सेक्रेटरी हूं। इतना कह के सारा बिना कुछ बोले बैठ गई थी। कुछ देर बाद उसने ब्रेकफास्ट करा और बाहर आ गई। सीनियर सर्वेंट्स आपस में बात करते हुए बोली, घमंड तो ऐसे दिखा रही है जैसे सर की वाइफ हो, और वैसे भी इसका घमंड जल्दी टूटेगा जिहान सर, इन जैसों को मुंह नहीं लगाते। सबने उस सर्वेंट की बात पे हाँ में हाँ मिलाई थी। वहीं सारा बाहर आई तो समीरा धीरे से बोली, सारा, प्रीति का कॉल आया है, वो आने वाली है, तुम एक काम करो, बाकी सब लोगों के साथ बाहर उसको रिसीव करने चली जाओ, मैं अलियाना को संभालती हूँ। सारा धीरे से बोली, मेम, अगर आप बुरा ना मानो तो अलियाना को मैं देख लूं। समीरा कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, वो ऊपर रूम में है,
लेकिन जी से मत बोलना, बेवजह चिल्लाएगा। इतना कह के समीरा बाहर चली गई थी। सारा एक पल में तेजी से जिहान के कमरे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पे आज अलग सी खुशी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और जिहान के कमरे के अंदर आ गई। पहली बार जिहान का कमरा देखा था उसने, लेकिन उसको इन सब से क्या फर्क पड़ता था। इस वक्त वो बस सामने देख रही थी। उसकी बेटी, उसकी जान, जिसको उसने मरा हुआ समझ लिया था, वो उसके सामने थी। सारा ने जल्दी से अल्याना को गोद में उठाया और उसको बेतहाशा चूमने लगी। सारा पागलों की तरह अल्याना को चूम रही थी। कभी उसके पैर, कभी उसके हाथ, उसका सर, कभी उसका चेहरा। सारा ने अल्यानास अपने सीने से चिपका लिया था और अल्याना एकदम शांत थी। अपनी माँ की खुशबू काफी अच्छे से महसूस कर सकती थी वो। सारा अल्याना के सर को चूमते हुए बोली, मेरी जान, तुम अब मम्मा के पास आ गई। कितना मिस किया मैं तुम्हें, कितना। तुम कभी सोच नहीं सकती, मैं तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगी, सबसे, और इस इंसान से भी। इसका साया भी तुम पे नहीं पड़ने दूंगी। सारा ने इतना कह के फिर से उसको अपने सीने से लगा लिया था। कुछ देर बाद सारा अल्याना को लेके नीचे आ गई थी। नीचे प्रीति, शिल्पा और प्रीति की मॉम थी। प्रीति सारा को देख के मुस्कुराते हुए बोली, ओह माय गॉड, कोई देखो तो सही सारा, तुम तो एकदम अल्याना की मॉम लग रही हो। यार, ये तो तुम में काफी मिलती है। कहीं तुम तो वो छुपी रुस्तम नहीं ना। प्रीति के मजाक पे किसी को हंसी नहीं आई थी। सबके सीरियस चेहरे देख के प्रीति धीरे से बोली, कम ऑन यार, आपका सेंस ऑन ऑफ ह्यूमर काफी वीक है। हंसना था यहाँ, मैंने मजाक करा है। प्रीति की बात पे सारा मुस्कुराते हुए बोली, असल में मजाक कब सच बन जाए, कुछ भरोसा नहीं मेम, है ना। सारा ने शिल्पा को देखा तो शिल्पा खिसियानी हंसी हंस के बोली, क्यों नहीं। वही प्रीति की मॉम अल्याना को छीनते हुए बोली, ऐसे बड़े घरों के बच्चे नौकरों के हाथों में नहीं जचते बेटा। प्रीति की मॉम में की बात पे सारा धीरे से बोली, क्यों नहीं, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैं कोई नौकर नहीं, सेक्रेटरी हूँ। शायद आप फर्क भूल गई है मेम। सारा की बात पे प्रीति की मॉम गुस्से से बोली, तुम जिहान राठौर की सास से बात कर रही हो, तमीज के दायरे में रहोगी तो बेहतर रहेगा। सारा धीरे से बोली, पहले तो आप उस बच्ची को ढंग से पकड़िए मेम, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है। सारा का गुस्सा बढ़ता जा ही रहा था। तभी शिल्पा धीरे से बोली, कितनी बुरी है यार, ये जीजू ने केसों केसों को काम पे रखा है। और तुम अनाथ हो ना, तुम्हारे खून खानदान का कुछ पता है नहीं सड़क से। अभी शिल्पा ने इतना ही कहा था जब जिहान गुस्से से चिल्लाया, बस बहुत हो चुका, किसी को हक नहीं बनता मेरे घर में आके मेरे लोगों पे सवाल उठाने का। जिहान की बात पे शिल्पा और प्रीति की मॉम दोनों हैरान थी, यहाँ तक कि समीरा भी, क्योंकि उसने अब तक कुछ नहीं बोला था, ना सारा को ना शिल्पा को। जिहान शिल्पा के सामने आते हुए बोला, तुमसे पूछ के मैं अपनी कंपनी में लोगों को हायर करूंगा, तुम बताओगी किसके खून खानदान से कौन आएगा। ऐसी घटिया सोच वालों कि मेरी जिंदगी मेरे घर दोनों में जगह नहीं। और एक बात, प्रीति के साथ आई हो ना, अगर शादी अटेंड करनी है मेरी पर्सनल लाइफ में कम घुसो, वरना तुम्हें जिंदगी से ही आउट कर दूंगा, अपनी नहीं तुम्हारी। जिहान की बातें शिल्पा को अंदर तक सहमा गई थीं। प्रीति की मॉम गुस्से से बोली, दामाद जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये नौकर हमें सुना रही है, ऊपर से उसकी जुबान किसी कैंची की तरह चलती है। जिहान गुस्से से बोला, जिहान राठौर नाम है मेरा, ये रिश्ते मेरे नाम के साथ मत जोड़िए, क्योंकि अभी मैं दामाद बना नहीं हूं और आपकी हरकतें दामाद नहीं दुश्मन बनाने वाली लगती हैं। जिहान की बात पे प्रीति जल्दी से बोली, जी मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती, प्लीज जी मुझे माफ कर दो, ये शादी मत तोड़ो। जिहान प्रीति को इग्नोर करने बोला, और तुम्हें मना करा था ना मेरी बेटी को मत छूना। सारा धीरे से बोली, समीरा मेम ने बोला था, बस इसलिए। जिहान गुस्से से दहाड़ा, किसी के भी कहने से तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे, मेरे और दी के अलावा कोई मेरी बेटी को नहीं छुएगा, समझ आया। इतना कह के जिहान अल्याना को लेके चला गया था और बचे हुए लोग एक दूसरे को बुरी तरह घूर रहे थे। क्या हो जाएगी जिहान और प्रीति की शादी, क्या बचा लेगी सारा अपनी बच्ची को, जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।